नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। सरकारी जमीन पर 2 साल से कंकड़ का कथित खेल, दिन दहाड़े जेसीबी से पहाड़ी खोखली करके संरक्षण के आरोपों ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें। धनबाद में करगाली में कथित अवैध खनन से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बिहार यूपी तक कंकड़ भेजे जाने का आरोप। पुलिसकर्मी के चालक सूरज यादव पर संरक्षण और कमीशन लेने के गंभीर आरोप। अब मामला जांच के ऊपर आ गया है। धनबाद अंचल के करगाली गांव में सरकारी जमीन और पहाड़ी क्षेत्र में कथित अवैध कंकड़ खनन का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 2 वर्षों से दिन दहाड़े जेसीबी मशीनें लगाकर पहाड़ों को लगातार खोखला किया जा रहा है। मिट्टी के भीतर से कंकड़ निकालकर ट्रैक्टर और भारी वाहनों के जरिए दूसरे राज्य खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक भेजा जा रहा है। यह आरोप सामने नजर आया है। ग्रामीणों के मुताबिक जिस पहाड़ी पर कभी गांव के लोग अपने मवेशी को चराने जाते थे, आज वही इलाका कथित खनन गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। आरोप है कि 1-2 नहीं बल्कि कई जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टरों की मदद से खुलेआम खनन किया जा रहा है। यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल अवैध खनन का मामला नहीं बल्कि सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण और प्राकृतिक भू संरचना को भी नुकसान पहुंचाने का गंभीर मामला है। पहाड़ी काटकर निकाला जा रहा है कंकड़, परिवहन का भी आरोप। ग्रामीणों का दावा है कि पहाड़ी से मिट्टी हटाने के बाद कंकड़ को अलग किया जाता है और फिर ट्रैक्टरों तथा ट्रकों में भरकर भेजा जाता है। इससे इलाके की प्राकृतिक बनावट में तेजी से बदलाव आने की बात कही जा रही है। लगातार पहाड़ी काटने से भविष्य में मिट्टी कटाव, भू संरक्षण और जल स्रोतों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका ग्रामीणों ने जताई। ग्रामीणों ने कथित खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों के रूप में यूनुस खान, शहाबुद्दीन अंसारी और रवि साहू के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिसकर्मी के चालक पर संरक्षण का गंभीर आरोप। मामले में सबसे बड़ा आरोपी धनबाद थाना के चालक के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं। सूरज यादव को लेकर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूरज यादव कथित खनन गतिविधियों को संरक्षण देता है और इसके एवज में प्रतिदिन 20% कमीशन लेने की बात कही जा रही है। यह आरोप बेहद गंभीर है और इसकी सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। ग्रामीणों का दावा है कि कथित संरक्षण के कारण ही खनन का यह खेल लंबे समय से जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सूरज यादव की भूमिका, उसकी कथित आर्थिक लेन देन और खनन कारोबार से किसी भी प्रकार का संबंध की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि सूरज यादव का नाम पूर्व में शराब से जुड़े एक छापेमारी मामले में सामने आया था, इसलिए इस आरोप का भी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। 2 साल से शिकायत फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ग्रामीण के आरोपों के मुताबिक सरकारी जमीन पर पिछले करीब 2 साल से भारी मशीनें चल रही है तो संबंधित विभाग की नजर अब तक इस गतिविधि पे क्यों नहीं पड़ी? ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, लेकिन कथित खनन पर प्रभावी रोक लगाने की कार्रवाई जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। उनका आरोप है कि मशीनें दिन के उजाले में चलती है और खनन सामग्री वाहनों के जरिए बाहर भेजी जाती है। अब सवाल धनबाद अंचल प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर के उठ रहा है। क्या संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जमीन की प्राकृतिक खनन क्षेत्र और लीज की वैधता की जांच करेंगे? क्या मशीनों और परिवहन में लगे वाहनों के कागजात की जांच होगी? क्या सरकारी जमीन से खनिज निकालने जाने के आरोप में राजस्व एवं खनन विभाग संयुक्त जांच करेगा? प्रशासन के सामने अब ये बड़ा चुनौती है। करगाली की पहाड़ को लेकर सामने आए आरोपों ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यदि खनन अवैध पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सरकारी राजस्व की क्षति का आंकलन और पर्यावरणीय नुकसान का भी जांच जरूरी होगा। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए, सीमांकन किया जाए, खनन की अनुमति और लीज दस्तावेज की जांच हो तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। करगाली के ग्रामीण अब सीधे प्रशासन से जवाब चाहती है। क्या पहाड़ी पूरी तरह से खोखली होने के बाद कार्रवाई होगी
या उससे पहले ही कथित अवैध खनन के इस खेल में शिकंजा कसा जाएगा? क्या ये प्रशासन और अवैध खनन कारोबारी की मिलीभगत से नहीं हो रही है, जो लगातार 2 साल से अवैध उत्खनन हो रहा है, फिर भी सभी मौन हैं? आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह झारखंड से। परेशानी ये है भाई कि यहाँ से मिट्टी निकल रहा है, मुहर्रम रात और दिन करके निकाल रहा है। हम लोग रोकने जा रहे हैं तो झगड़ा का मोमेंट आ रहा है, तो हम लोग बोले भैया ये ज़मीन है सरकारी, पेपर दिखाइए, गैर मुजरा ज़मीन है, आप पेपर दिखाइए। पेपर दिखाने के बाद आपका लीज है, आप निकालिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये झगड़ा करता है, जो बोलता है कि हम जाइए देख लीजिए क्या करना नहीं करना है। कौन कौन है? ये रवि है, जी, और उनुस खान है, साहब है, साहब मियाँ, ये 3 आदमी है जो इन लोग। अजय मोहरम से क्या करता है? मुहर्रम क्या कर रहा है, कहाँ बेच रहा है? ये कितना देर से नहीं कर रहा है? ये हो गया अच्छा दिन, चालनी करके बेचता है, चालनी कंकड़ करके निकाल ये के। बेच रहा है भाई, कंकड़ निकाल के। कंकड़ निकाल देता है, अच्छा, इसको भेज रहा है। कहाँ भेजा जाता है सप्लाई का? नवादा है, शायद पटना जा रहा है इन लोग माल लेके। क्या हम लोग- सफेद पत्थर है क्या ये? सफ़ेद पत्थर भी है और वो लाल वाला मुहर्रम भी है, ये लोग निकाल के भाई भेज रहा है। हम लोग रुकने जाते हैं तो हम लोग धमकी देता है मारने पीटने का। क्या तो कोई इस- मांग करते हैं? मांग यही है भैया, वो बंद होना चाहिए। बगल में करबला है और जानवर है, अभी खेती का टाइम है, अभी जानवर कहाँ चरेगा बताइए? तो घास नहीं है, पूरा पहाड़ी कोट दे रहा है इन लोग, दिक्कत हो रहा है भाई। यही मांग है भैया प्रशासन से कि वो काम बंद रखे, समझे ना?